अस्सलाम वालेकुम। मुल्क आरान एक छोटा सा मुल्क था जिसका बादशाह बहुत नेक और सखी था और इसलिए उसकी आवाम उसे पसंद करती थी। बादशाह का एक ही बेटा था जिसका नाम शहजादा हाशिम था। शहजादा हाशिम बादशाह से मुख्तलिफ तबीयत का मालिक था। वह मगरूर, मक्कार और अय्यार इंसान था। वह हद दर्जे का लालची और खुदगर्ज भी था। मुल्क में जो लोग शहजादे की इन आदत से वाकिफ थे वह शहजादे को दिल से पसंद नहीं करते थे, लेकिन वह शहजादे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वह शहजादे के खिलाफ कुछ बोलते भी नहीं। मुल्क आरान चूंकि एक छोटा सा मुल्क था, इसलिए शहजादे की ख्वाहिश थी कि वह इस मुल्क को बहुत बड़ा मुल्क बना दे और इस सिलसिले में वो अक्सर बादशाह को मशवरे देता रहता। अब्बा हजूर, मैं चाहता हूँ कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा हो जाए। शहजादा हाशिम ने बादशाह से कहा। हमारा मुल्क कैसे बड़ा हो सकता है शहजादे? बादशाह ने उससे पूछा। अब्बा हजूर, हमारे पड़ोस में रियासत जमुना है। अगर हम उस रियासत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लें तो हमारा मुल्क कुछ बड़ा हो सकता है और फिर कुछ अरसे बाद हम दीगर रियासतों पर भी बारी बारी कब्जा कर लेंगे। इस तरह हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क बन जाएगा। शहजादा हाशिम ने अपने वालिद से कहा, बेटा, हमारे पड़ोस में जितनी भी रियासतें और मुल्क हैं वो सब अमन पसंद हैं। हमारे दरमियान मुआहदा है कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, खुद भी अमन से रहेंगे और दूसरों को भी अमन से रहने देंगे। और अगर कोई दूर का मुल्क किसी हमसाया मुल्क पर हमला करेगा तो सारे मुल्क मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इसलिए शहजादे, हम किसी भी मुल्क पर हमला नहीं कर सकते। बादशाह ने शहजादे को समझाते हुए कहा, अब्बा हजूर, मुआहदे का क्या है? मुआहदा तोड़ा भी तो जा सकता है। अगर हमने मुआहदा तोड़ा तो इर्द गिर्द के तमाम मुल्क हमारे खिलाफ हो जाएंगे और तुम जो अपने मुल्क को वसी करने की बात कर रहे हो, हम उसे भी कायम नहीं रख सकेंगे। बादशाह ने कहा, आप तो ख्वामखा डरते हैं अब्बा हजूर। आप फौज की कमान मेरे हाथ में दें, आप देखेंगे कि मैं 2-3 साल में ही इस मुल्क को एक बहुत बड़ी रियासत बना दूंगा। शहजादे ने मुंह बनाते हुए कहा, शहजादे, मुल्क आरजान बहुत बड़ा मुल्क है। फौजियों की एक कसीर तादाद इस मुल्क के पास है और उनके फौजियों के पास हर किस्म का असलहा मौजूद है। उस मुल्क की अफवाज ने हमारी पड़ोसी रियासत पर हमला किया था और हम तमाम मुल्कों ने मिलकर उसका मुकाबला किया और उसे मार भगाया। अगर उस वक्त हम उसका मुकाबला मिलकर ना करते तो वो एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी रियासत पर कब्जा कर लेता। हमारा मुल्क भी कब का अरजान में शामिल हो चुका होता। लिहाजा अब तुम अपने इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। हम सबकी सलामती इसी में है कि हम एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम करें और इत्तफाक को इत्तेहाद से रहें। बादशाह ने शहजादे को समझाते हुए कहा। बादशाह की बात सुनकर शहजादा खामोश तो हो गया, लेकिन उसने दिल में सोच लिया कि जब वो आरान का बादशाह बनेगा तो वो आरान को छोटा मुल्क नहीं रहने देगा, बल्कि मुल्क को इतना बड़ा मुल्क बना देगा कि दुनिया का दूसरा कोई मुल्क उसकी बराबरी ना कर सके। उस दिन के बाद शहजादा हाशिम की इस मौजू पर बादशाह से कोई बात ना हुई, लेकिन शहजादा हाशिम दिल ही दिल में मंसूबे बनाता रहा। एक दिन शहजादा शिकार पर गया। जंगल में शिकार खेलते हुए वो अपने साथियों से बिछड़ गया। वह चूंकि रास्ता भी भूल चुका था, इसलिए वो भटकता हुआ उस जंगल से निकलकर पहाड़ों पर जा पहुंचा। वो पहाड़ों पर इधर उधर भटक रहा था कि वह चौंक पड़ा और फिर खौफजदा हो गया। उसने निहायत ही खौफनाक इंसान देखा। उस खौफनाक इंसान के बड़े बड़े बाल थे, उसका चेहरा भी बड़ा और भयानक था और उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था। काले लिबास पर सीने की जगह 2 हड्डियों की तस्वीर बनी हुई थी। उसके कानों में 2 बड़ी बड़ी बालियां थीं और उसकी आंखों को देखकर बहुत खौफ महसूस हो रहा था। कौन हो तुम? खौफनाक इंसान ने शहजादे के करीब आते हुए गरजदार आवाज में पूछा। मैं मुल्क आरान का शहजादा हाशिम हूँ। तुम कौन हो? शहजादा हाशिम ने उस खौफनाक इंसान से पूछा। मैं सरगम जादूगर हूँ। तुम शहजादा हाशिम हो, लेकिन तुम डरे हुए क्यों हो? शहजादे तो बहादुर और नडर होते हैं। उस खौफनाक इंसान ने अपना नाम बताते हुए कहा। उसके लहजे में बहुत ही नरमी और मुस्कुराहट थी, जिसकी वजह से शहजादा हाशिम का खौफ काफी हद तक कम हो गया। मैं खौफजदा नहीं हूँ, बल्कि मैं परेशान हूँ। तुम परेशान क्यों हो? शहजादों को तो परेशान भी नहीं होना चाहिए, सरगम जादूगर ने कहा। मैं शिकार खेल रहा था कि अपने साथियों से बिछड़ गया। अब मैं 2 दिन से भूखा हूँ और इस भूख ने मुझे परेशान किया हुआ है। शहजादे ने फौरन ही झूठ बोलते हुए कहा, तुम भूखे हो? आओ, मैं तुम्हें सबसे पहले खाना खिलाता हूँ, सरगम जादूगर ने कहा। और फिर वो शहजादे को लेकर एक गार में आ गया। ये गार बहुत बड़ा और काफी कुशादा था। इसमें रोशनी भी थी और हवा भी। गार के फर्श पर एक उम्दा कालीन बिछा हुआ था और गार के कोने में जादूगर की कुछ चीजें भी रखी हुई थी। बैठो शहजादे, जादूगर ने कहा तो शहजादा कालीन पर बैठ गया। जादूगर भी उसके साथ ही बैठ गया। कुछ देर बाद जादूगर ने हाथ बुलंद किया तो उसके हाथ में एक थाल आ गया।
और उसने वो थाल शहजादे के सामने रख दिया। ये भुना हुआ मुर्ग है शहजादे, मजे से खाओ, सरगम जादूगर ने कहा। शहजादा हाशिम भुना हुआ मुर्ग खाने लगा। मुर्ग बहुत ही लजीज था। शहजादा सारा मुर्ग खा गया। भूख खत्म हो गई या और मुर्ग मंगवाऊं? शहजादा मुर्ग खा चुका तो जादूगर ने पूछा, शुक्रिया, मेरी भूख खत्म हो गई है, अब पानी पिला दो। सरगम जादूगर ने एक बार फिर अपना हाथ फिजा में बुलंद किया तो उसके हाथ में एक सुराही आ गई और उसने वो सुराही शहजादे की तरफ बढ़ाई। शहजादे ने सुराही को मुंह लगा लिया। सुराही में सादा पानी की बजाय कोई मशरूब था और ये मशरूब बहुत ठंडा और लजीज था। शुक्रिया सरगम जादूगर, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगे? शहजादा हाशिम ने कहा। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, सरगम जादूगर ने कहा। आज से हम दोनों दोस्त, मिलाओ हाथ। शहजादा हाशिम ने सरगम जादूगर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। जादूगर ने भी निहायत ही गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। शहजादे, अब तुम्हारी मेरी दोस्ती हो गई है, अब मुझे बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? जादूगर ने कहा। सरगम जादूगर, तुम जानते हो कि हमारा मुल्क आरान एक छोटा सा मुल्क है। मैं उस मुल्क को बहुत बड़ा मुल्क बनाना चाहता हूँ, शहजादे ने कहा। यह तुम्हारा हक है शहजादे, बड़े मुल्क का शहजादा या बादशाह होना बड़ी शान की बात है, जादूगर ने कहा। लेकिन मैं अपने मुल्क को बड़ा कैसे बनाऊं? शहजादे ने पूछा। पहले तो तुम ताकत हासिल करो, फौज को हर तरह के असलहा से लैस करो, फौज में निहायत ही दलेर और बहादुर नौजवान हो, और फिर तुम्हारे पड़ोस में जो छोटी और कमजोर रियासत हो उस पर कब्जा कर लो, एक के बाद दूसरी रियासत पर कब्जा करो, यूं तुम्हारा मुल्क बहुत बड़ा हो जाएगा, जादूगर ने कहा। ये सब बातें तो मेरे भी ज़हन में हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, शहजादे ने कहा। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सरगम जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारे इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं, सब ने आपस में मुआहदा किया हुआ है कि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला नहीं कर सकता। अगर किसी मुल्क ने हमला किया तो बाकी तमाम मुल्क मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और इस तरह हमलावर मुल्क बजाय फायदा उठाने के नुकसान में जाएगा, शहजादा हाशिम ने कहा। तो फिर तुम ऐसा करो कि जादू सीख लो, जादूगर ने कुछ सोचते हुए कहा। जादू सीख लूं? उसका मुझे क्या फायदा होगा? शहजादे ने पूछा। फायदा नहीं, फायदे कहो। एक तो तुम खुद बहुत ताकतवर हो जाओगे और तुम जादू करके किसी भी मुल्क की फौज को बेकार कर सकोगे, और तुम जिस बादशाह से मिलने जाओगे उस बादशाह के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लोगे। यूं कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा और तुम्हारा मुल्क बढ़ता जाएगा, सरगम जादूगर ने कहा। तो शहजादा हाशिम खुशी से खिल उठा। बहुत खूब, इस तरह तो मैं वाकई अपने मुल्क को बहुत बढ़ा लूंगा, शहजादे ने मुसरत भरे लहजे में कहा। अब मुझे बताओ कि यह सब कैसे होगा ताकि मैं मुतमईन हो सकूं कि तुम ठीक समझे हो, जादूगर ने कहा। सरगम जादूगर, मैं एक मुल्क के खिलाफ हमले का प्रोग्राम बनाऊंगा। उससे पहले मैं इर्द गिर्द के तमाम मुल्कों का दौरा करूंगा और उन मुल्कों के बादशाहों के दिमाग अपने काबू में कर लूंगा ताकि मैं जब हमला करूं तो वह मुदाखलत न करें, शहजादे ने कहा। तुम बहुत ज़हीन हो शहजादे, तुम मेरी बात फौरन समझ गए हो। मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारा मुल्क सबसे बड़ा मुल्क होगा, सरगम जादूगर ने कहा। अब जल्दी से मुझे जादू सिखा दो, शहजादा हाशिम ने बेचैन लहजे में कहा। जादू सीखना इतना आसान काम नहीं और 2-4 दिनों में नहीं सीखा जाता। जादू सीखने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है और बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं, जादूगर ने शहजादे को समझाते हुए कहा। जो भी मुश्किल पेश आएगी मैं बर्दाश्त कर लूंगा और जितना भी वक्त लगा मैं लगाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं हर हाल में जादू सीखूंगा, शहजादे ने फैसला कुन लहजे में कहा। तुम्हारे इरादे की मजबूती देखकर मुझे खुशी हो रही है शहजादे, अब मैं तुम्हें जादू जरूर सिखाऊंगा। मेरे शागिर्द बनकर तुम बहुत बड़े जादूगर बन जाओगे, जादूगर ने कहा। मैं भी यही चाहता हूँ कि जादूगर बनकर मैं बहुत बड़ा बादशाह बन जाऊं, शहजादे ने कहा। शहजादे, तुमने उमरू अय्यार का नाम सुना हुआ है? सरगम जादूगर ने उससे पूछा। उमरू अय्यार? नहीं, ये कौन है? शहजादा हाशिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। उमरू अय्यार जादूगरों का बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर तुम उसका दिल निकाल कर खा लो तो जादू की जो ताकतें तुम्हें 2 साल में मिलनी है वह सिर्फ 6 माह में मिल जाएंगी, सरगम जादूगर ने कहा। क्या मुझे इंसानी दिल खाना पड़ेगा? शहजादे ने हैरत भरे लहजे में कहा। जादूगर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इंसान ऐसे ही जादूगर नहीं बन जाता। अगर तुमने जादूगर बनना है तो तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। अगर नहीं बनना तो अभी वापस चले जाओ। शहजादे की बात सुनकर जादूगर को गुस्सा आ गया और उसने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, मैं इंसानी दिल खा लूंगा। शहजादे ने फौरन ही हाँ कर दी। शहजादे, अभी भी वक्त है, तुम सोच लो। अगर तुमने बाद में इनकार किया तो मारे जाओगे। बस मैंने सोच लिया है, मैंने जादूगर बनना है और हर हाल में बनना है, शहजादे ने फैसला कुन लहजे में कहा। तुमने उमरू अय्यार का दिल और शहजादी शबनम की कलेजी खा ली तो फिर तुम सिर्फ 2 माह में ही सारा जादू सीख जाओगे
और शहजादी शबनम की खोपड़ी तुम अपने कमरे में रख लेना, वो खोपड़ी तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी। सरगम जादूगर ने शहजादा हाशिम को समझाते हुए कहा, ठीक है, मैं शहजादी शबनम की कलेजी भी खा लूंगा और उसकी खोपड़ी भी अपने पास महफूज कर लूंगा। शहजादे ने कहा, बस फिर तुम 2 माह में ही बहुत बड़े जादूगर बन जाओगे। जादूगर ने कहा, शहजादी शबनम किस मुल्क की शहजादी है? शहजादा हाशिम ने पूछा। तुम्हारे पड़ोस में एक रियासत है, फूलनगर। शहजादी शबनम उस रियासत की शहजादी है। मैं अभी जाता हूँ और उस शहजादी को अगवा कर लेता हूँ। शहजादा हाशिम ने कहा, ऐसे नहीं, अगर तुम इस तरह शहजादी को अगवा करके ले आए और उम्र यार को उसकी खबर हो गई तो वह तुम्हारे और मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। सरगम जादूगर ने कहा, क्या ये उमरू बहुत ही खतरनाक इंसान है? शहजादे ने पूछा। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक और अय्यार इंसान है। ये अब तक सैकड़ों जादूगरों को हलाक कर चुका है। ये जादू से या ताकत से मरने वाला नहीं, मैं इसे अय्यारी से मारना चाहता हूँ। जादूगर ने कहा, फिर तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? शहजादे ने पूछा। तुम फौरन अपने मुल्क जाओ और अपने वालिद को मजबूर करो कि वो तुम्हारा रिश्ता शहजादी शबनम से कर दे। जब तुम्हारा रिश्ता शहजादी शबनम से हो जाए तो फिर तुम इंतहाई खुफिया तरीके से शहजादी को अगवा करके यहाँ मेरे पास पहुंचाकर वापस चले जाना और 1-2 दिन शहजादी शबनम के वालिद के साथ मिलकर शहजादी को तलाश करना और फिर तुम उनसे कहना कि तुम उम्र अय्यार की मदद लेने के लिए जा रहे हो। सरगम जादूगर ने अपने अय्याराना मंसूबे से शहजादा हाशिम को आगाह करते हुए कहा, वाह, इस तरह तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। शहजादे ने खुश होते हुए कहा, हाँ, किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा। फिर तुम मजलूम बनकर उम्र अय्यार के पास पहुंच जाना और उसे बताना कि तुम्हारी मंगेतर को एक जादूगर ने अगवा कर लिया है। साथ ही उसे लालच भी देना, क्योंकि वो इंतहाई लालची आदमी है। लालच में आकर वो फौरन तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। जादूगर ने शहजादे को समझाते हुए कहा, सरगम जादूगर, जहानत में तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं। समझो उम्र अय्यार तुम्हारे हाथों मारा गया। शहजादे ने जादूगर की तारीफ करते हुए कहा। तो जादूगर अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। हाँ, ये बात तो है, मैं बहुत ही ज़हीन जादूगर हूँ। सरगम जादूगर ने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए कहा। फिर मुझे क्या करना होगा सरगम जादूगर? शहजादे ने पूछा। तुम उमरू से कहना कि तुमने जादूगर का ठिकाना देखा हुआ है। उमरू अय्यार तुम्हारे साथ यहाँ आ जाएगा। जैसे ही तुम गार में दाखिल होगे, मैं शहजादी शबनम का गला दबाना शुरू कर दूंगा ताकि उमरू की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए और तुम फौरन तलवार से उस पर वार कर देना। जादूगर ने शहजादे को समझाते हुए कहा। तो शहजादे ने करार में सर हिला दिया। मैं समझ गया सरगम जादूगर, अब मैं आसानी से उमरू का खात्मा कर लूंगा। इस काम को इतना आसान मत समझना। ये उमरू इंतहाई अय्यार और चालाक इंसान है। अगर तुमसे जरा सी गलती हो गई तो वो हम दोनों का खात्मा कर देगा। मौका मिलते ही तुमने इंतहाई तेजी दिखानी है। सरगम जादूगर ने कहा। अब तुम फिक्र ना करो, मैं सब समझ गया हूँ। बस अब तुम मुझे सही रास्ते तक पहुंचा दो ताकि मैं अपने मुल्क आरान पहुंच जाऊं। शहजादे ने कहा। तो जादूगर ने जमीन पर पांव मारा तो फौरन ही जमीन फट गई और उसमें से एक तिलिस्मी पुतला निकला। शहजादे ने दिलचस्पी से तिलिस्मी पुतले को देखा। ये पुतला किस किस्म का है सरगम जादूगर? शहजादे ने जादूगर से पूछा। ये तिलिस्मी पुतला है। जब तुम जादूगर बन जाओगे तो इस जैसे कई तिलिस्मी पुतले तुम्हारे गुलाम होंगे। जादूगर ने कहा। तो शहजादा उसकी बात सुनकर खुश हो गया। अब तुमने इसे किस लिए बुलाया है? शहजादे ने सरगम जादूगर से पूछा। ये तुम्हें तुम्हारे सही रास्ते तक छोड़ आएगा। जादूगर ने कहा। मैं जल्द ही शहजादी शबनम को लेकर आऊंगा। शहजादे ने कालीन से उठते हुए कहा। तो जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। तिलिस्मी पुतले, तुम शहजादे को मुल्क आरान जाने वाले रास्ते पर छोड़ाओ। जादूगर ने तिलिस्मी पुतले से कहा और खुद अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। तिलिस्मी पुतला गार के धाने की तरफ बढ़ा तो शहजादा हाशिम भी उसके पीछे हो लिया। हाय, मैं मर गई। हाय, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाय, मेरा सर फटा जा रहा है। जैसे ही उमरू घर में दाखिल हुआ, उसे अपनी बीवी चांद तारा के कराहने की आवाजें सुनाई दी। क्या हुआ नेक बख्त, क्यों इतना चिल्ला रही हो? उमरू अय्यार ने उसके करीब पहुंचते हुए कहा। आज उमरू कई दिनों के बाद घर आया था और घर में दाखिल होते ही उसे चांद तारा की हाय हाय सुनाई दी। सरताज, तुम आ गए। हाय, मैं मर रही हूँ। हाय, मेरा सर। चांद तारा ने उसे देखकर इधर उधर सर मारते हुए कहा। क्या हो गया है नेक बख्त तुम्हारे सर को? उमरू अय्यार ने परेशान लहजे में उससे पूछा। देखते नहीं मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द है, दिखाओ जरा मुझे। उमरू ने चांद तारा से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? दर्द कोई दिखाने की चीज है? चांद तारा ने चिल्लाना बंद कर दिया और उमरू को घूरते हुए कहा। खुद ही तो कह रही हो कि देखते नहीं हो दर्द हो रहा है, अब दिखाने को कहा है तो नाराज हो रही हो। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। उमरू को मुस्कुराते देखकर चांद तारा का मुंह बन गया। मियाँ, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं, तुम मेरी बीमारी में भी मुस्कुरा रहे हो।
चांद तारा ने नाराज लहजे में कहा, तुम्हारी परवाह मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी। मैं अभी जाता हूँ और हकीम जी को बुलाकर ले आता हूँ। उमरू ने चांद तारा से कहा और फिर चारपाई से उठने लगा। चांद तारा ने चारपाई सेन में ही डाली हुई थी और उमरू घर में दाखिल होते ही चांद तारा के साथ चारपाई पर बैठ गया। ये दर्द हकीम जी से ठीक होने वाला नहीं। अगर ये दर्द हकीम जी से ठीक होने वाला होता तो घर में कई गुलाम और कनीज़ें मौजूद हैं, मैं किसी को भेजकर हकीम जी को बुलवा लेती। चांद तारा ने कहा, अच्छा तो फिर ये दर्द कैसे ठीक होगा? उमरू ने हैरान होते हुए कहा, सदका देना होगा, खैरात देनी होगी, फिर ये दर्द ठीक होगा वरना नहीं। चांद तारा ने कहा और दोबारा जोर जोर से हाय हाय करने लगी। उमरू समझ गया कि उसकी बीवी चांद तारा के सर में कोई दर्द नहीं। उसने उमरू को आते देखकर सर दर्द का बहाना किया है और वो उसे रकम बटोरना चाहती है, लेकिन वो भी इतनी आसानी से तो रकम देने वाला नहीं था। हाँ बेगम, सदका और खैरात तो करनी चाहिए। मुझे बताओ मैं कहाँ जाकर सदका दूं और खैरात करके आऊं ताकि तुम्हारे सर का दर्द जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उमरू ने कहा, सरताज आप क्यों तकलीफ करते हैं? घर में इतने गुलाम और कनीजें मौजूद हैं, आप 1000 सोने की अशरफियाँ दे दें, मैं अभी किसी कनीज को भेजती हूँ, वो सदका दे आएगी। चांद तारा ने बड़े ही मीठे लहजे में कहा, लेकिन उमरू उसके लहजे से मुतासिर होने वाला नहीं था। बेगम, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, कनीज इतनी अशरफियाँ लेकर जाएगी तो कोई डाकू से लूट लेगा और साथ ही उस बेचारी कनीज को भी कत्ल कर देगा, इसलिए मैं खुद ही सदका दे आता हूँ। उमरू अय्यार ने कहा, सरताज आप अपने हाथों से ये सदका नहीं दे सकते। चलिए मैं कनीज को नहीं भेजती, मैं 2 गुलामों को भेज दूंगी, वो ये सदका दे आएंगे, आप बस 1000 अशरफियाँ मुझे दे दें। चांद तारा ने कहा। अब उमरू के पास मजीद इनकार करने की गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा उसने 1000 सोने की अशरफियाँ निकाली और चांद तारा के हवाले कर दी। चांद तारा 1000 सोने की अशरफियाँ लेकर खुश हो गई। अरे कमबख्त, तू क्या चुपचाप खड़ी है? देखती नहीं तेरा मालिक आया है, उसके लिए शरबत बना कर ला। चांद तारा ने करीब खड़ी कनीज को डांटते हुए कहा तो कनीज फौरन ही अंदर भाग गई। उसी वक्त दरवाजे पर भी दस्तक हुई। दस्तक सुनकर एक खादिम दरवाजे की तरफ बढ़ा। कुछ खाने को दो बाबा, फकीर भूखा है। जैसे ही खादिम ने दरवाजा खोला, बाहर खड़े फकीर ने सदा लगाते हुए कहा, माफ करो बाबा, तुम्हें मालूम नहीं है ये ख्वाजा उमरू अय्यार का घर है, यहाँ से कुछ मिलता नहीं है, उल्टा कुछ देना पड़ता है। उमरू ने अपने खादिम की आवाज़ सुनी और फिर खादिम दरवाज़ा बंद करके वापस आ गया। इधर आओ रहमते। जैसे ही खादिम उमरू के करीब से गुजरा तो उमरू ने उसे आवाज़ दी, जी मालिक। फकीर से तूने क्या कहा? उमरू ने उसे आंखें दिखाते हुए पूछा। वो जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। खादिम ने घबराए हुए लहजे में कहा, तू कुछ नहीं कह रहा था तो मैं फकीर से कह रहा था कि ये ख्वाजा उमरू अय्यार का घर है, यहाँ से कुछ नहीं मिलता। उमरू ने बदस्तूर आंखें दिखाते हुए कहा। तो खादिम ने बेचारगी से चांद तारा की तरफ देखा। वो जी, मालिक ने कहा हुआ है कि फ़कीरों से ऐसे कहा जाए, इस तरह से मालिक की इज्जत और शोहरत में इजाफा होता है। खादिम ने निहायत ही धीमे लहजे में कहा, अच्छा तो तुम खादिमों और कनीज़ों को उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती हो। उमरू ने चांद तारा की तरफ देखते हुए कहा, मैं ये तुम्हारे भले के लिए ही तो कहती हूँ। कितनी महंगाई है, और अगर हम इन पेशावर फ़कीरों पर दौलत लुटाते रहे तो एक दिन कंगाल हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा तरीका अपनाया हुआ है कि पेशावर फ़कीर आए ही ना। चांद तारा ने कहा, अच्छा कह तो तुम ठीक रही हो। उमरू अय्यार ने इस मर्तबा लाजवाब होते हुए कहा, और उस वक्त कनीज़ उमरू के लिए शरबत का गिलास ले आई और वह शरबत पीने लगा। अभी वह शरबत पी ही रहा था कि बाहर शोर सुनाई दिया, तो उमरू गिलास चारपाई पर रखकर फौरन ही उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ भागा। बाहर निकलकर उसने देखा तो कई लोग जमा थे जो बुलंद आवाज में बोल रहे थे और उनके चेहरे खौफजदा थे। उमरू उन लोगों के पास पहुंच गया। क्या हुआ भाई साहब, आप खौफजदा क्यों हैं? उमरू ने उनसे पूछा। एक चुड़ैल एक बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ भाग गई है ख्वाजा साहब, एक आदमी ने उमरू से कहा, और उसी वक्त एक औरत भी चीखती चिल्लाती हुई वहां आ गई। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। उस औरत ने रोते हुए कहा। चुड़ैल जो बच्चा उठाकर ले गई थी वो उस औरत का था, इसलिए वो औरत ज़ारो की तार रो रही थी। तुम फिक्र न करो बहन, मैं अभी तुम्हारे बच्चे को चुड़ैल से छुड़ा कर लाता हूँ। उमरू अय्यार ने उस औरत को तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन उस औरत का रोना कम ना हुआ। उमरू अपने घोड़े बिजली की तरफ बढ़ा जो दरवाजे के करीब ही खड़ा था। उमरू उछलकर घोड़े पर सवार हुआ और उसने घोड़े को एड़ लगाई तो घोड़ा हवा से बातें करता हुआ जंगल की तरफ दौड़ने लगा। कुछ ही देर में उमरू जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसे एक तरफ से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उमरू उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि 8-9 साल का बच्चा जमीन पर बैठा बुरी तरह रो रहा था और एक चुड़ैल तालियां बजा बजाकर उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। उमरू के घोड़े की आवाज़ सुनकर चुड़ैल ने घूमकर उसकी तरफ देखा और वह उमरू को देखकर गुस्से में आ गई। तू यहाँ क्यों आया है? चुड़ैल ने गुस्सीले लहजे में उमरू से कहा।
तू इस बच्चे को क्यों उठा कर लाई है? उमरू ने भी सख्त लहजे में कहा। तू दुकानों से गंदुम क्यों लाता है, चावल किस लिए लाता है और गोश्त क्यों खरीद कर लाता है? चुड़ैल ने उमरू से पूछा। मैं ये सब खाने के लिए खरीदता हूँ। उमरू ने चुड़ैल से कहा। मैं भी इस बच्चे को खाने के लिए उठा कर लाई हूँ। मैं भूखी हूँ, इसे खाकर मैं अपना पेट भरूंगी। तू भाग जा, वरना मैं तुझे भी खा जाऊंगी। चुड़ैल ने गुस्से से कहा। मैं अभी तुझे बताता हूँ कि तू किस तरह इंसान के बच्चे को खाती है, उमरू ने सख्त लहजे में कहा। और फिर वह घोड़े से नीचे उतरा और उसने जंबील से तलवार हैदरी निकाल ली और चुड़ैल की तरफ बढ़ा। उमरू को अपनी तरफ बढ़ते देखकर चुड़ैल ने अपना चेहरा और ज्यादा खौफनाक बना लिया और मुंह से खौफनाक आवाजें निकालने लगी। लेकिन उमरू भला उससे डरने वाला कहाँ था। उमरू के करीब पहुंचने पर चुड़ैल ने उसे अपना पंजा मारा। उसके नाखून बड़े बड़े थे, बिल्कुल खंजर की तरह तेज और नोकीले। अगर उसके नाखून उमरू की गर्दन पर लग जाते तो उसकी गर्दन कट जाती। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उमरू की तरफ बढ़ा, उमरू ने उसके हाथ पर तलवार हैदरी का वार कर दिया और चुड़ैल का हाथ कट कर जमीन पर गिर गया और चुड़ैल की चीखें बुलंद होने लगी। फिर चुड़ैल ने दूसरे हाथ से उमरू पर हमला किया। उमरू ने उसका वो हाथ भी काट दिया। अब तो चुड़ैल की चीखें आसमान को छूने लगी। दर्द की शिद्दत से वो उछलने कूदने लगी। फिर वो अपने बड़े बड़े और नोकीले दांत निकालकर उमरू की तरफ भागी। वो अपने दांत उमरू की गर्दन में गाड़ देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो उमरू के करीब पहुंची, उमरू ने तलवार हैदरी सीधी कर ली और तलवार हैदरी उसके दिल में उतर गई और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और फिर तड़पते तड़पते वो मर गई। चुड़ैल के मरने के बाद उमरू बच्चे की तरफ मुतवज्जा हुआ। खौफ की वजह से बच्चा बेहोश हो चुका था। उमरू ने तलवार हैदरी वापस जंबील में रखी और बच्चे को कंधे पर उठा लिया और फिर अपने घोड़े बिजली पर बैठकर जंगल से बाहर आ गया। उमरू जंगल से बाहर आया तो उसने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने तलवारें और तीर कमानें उठाई हुई थी और वो रोती हुई औरत भी उनके साथ थी जिसका बच्चा था। उमरू और बच्चे को देखकर वो सब खुश हो गए। उमरू ने वो बच्चा उस औरत के हवाले किया तो वो औरत बच्चे को बार बार चूमने लगी और फिर बच्चे को होश भी आ गया। अपनी माँ को देखकर बच्चा खुश हो गया। मैंने उस चुड़ैल का खात्मा कर दिया है, अब डरने की कोई बात नहीं, उमरू ने लोगों से कहा। ख्वाजा उमरू अय्यार, एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, जिंदाबाद। बाकी तमाम लोगों ने भी बुलंद आवाज में कहा और फिर वो सभी ख्वाजा उमरू अय्यार जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उन्होंने उमरू अय्यार को अपने कंधों पर उठा लिया और शहर की तरफ चलने लगे। बच्चे की माँ भी हाथ उठा उठा कर उमरू को दुआएं दे रही थी और उमरू खुश था कि उसने एक जालिम चुड़ैल का खात्मा कर दिया है। अब्बा हजूर, हम समझते हैं कि अब हम शादी कर लें, शहजादा हाशिम ने अपने महल पहुंचकर अपने वालिद से मुअद्दबाना लहजे में कहा। हाँ शहजादे, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। आपने कोई शहजादी पसंद की है? बादशाह ने शहजादे की बात सुनकर खुश होते हुए कहा। जी अब्बा हजूर, रियासत फूल नगर की शहजादी शबनम हमें बहुत अच्छी लगती हैं, शहजादा हाशिम ने कहा। ठीक है, हम कुछ दिनों तक रियासत फूल नगर के बादशाह से जाकर मिलते हैं और तुम्हारे रिश्ते की बात करते हैं, बादशाह ने कहा। कुछ दिनों तक नहीं अब्बा हजूर, आप आज ही जाएं, शहजादे ने कहा। आपको इतनी जल्दी क्यों है शहजादे? बादशाह ने शहजादे से पूछा। अब्बा हजूर, हमने सुना है कि शहजादी शबनम के रिश्ते की ख्वाहिश एक और शहजादे को भी है और वो आजकल में रिश्ता लेकर रियासत फूल नगर जाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले पहुंच जाएं और हम इतने अच्छे रिश्ते से महरूम रह जाएं, शहजादे ने बादशाह से झूठ बोलते हुए कहा। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, हम अपना तेज रफ्तार कासिद अभी भेजते हैं और कुछ देर बाद खुद भी आपकी वालदा के साथ रवाना हो जाते हैं। अब तो आप खुश हैं? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा। जी अब्बा हजूर, हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमारी एक और ख्वाहिश भी है, शहजादा हाशिम ने कहा। आप अपनी दूसरी ख्वाहिश भी बता दें, बादशाह ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। हम भी आपके साथ फूल नगर जाएंगे, शहजादे ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हमें कोई एतराज नहीं, आप भी हमारे साथ चलें, बादशाह ने कहा तो शहजादा खुश हो गया। बादशाह ने ताली बजाकर गुलाम को तलब किया तो गुलाम ने अंदर आकर शाही आदाब के मुताबिक सलाम किया। वजीर आजम को पैगाम पहुंचाया जाए कि हम उन्हें याद कर रहे हैं, बादशाह ने गुलाम से कहा तो गुलाम ने एक बार फिर सर झुकाकर सलाम किया और उल्टे कदमों वापस चला गया। कुछ ही देर बाद गुलाम वापस आ गया। वजीर आजम हाजिर हैं जहांपना, गुलाम ने गर्दन झुकाते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा। उन्हें अंदर भेज दिया जाए, बादशाह ने हाथ उठाकर गुलाम से कहा तो गुलाम बाहर चला गया और अगले लम्हे वजीर आजम अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने भी शाही आदाब के मुताबिक बादशाह को सलाम किया। तशरीफ रखें वजीर आजम, बादशाह ने कहा तो वजीर आजम एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। हम आज ही रियासत फूल नगर के बादशाह से मिलना चाहते हैं, आप एक तेज तरीन कासिद फूल नगर रवाना कर दें जो हमारी वहां आमद की इतला दे। कासिद की रवानगी के कुछ देर बाद हम भी रवाना हो जाएंगे, हमारे साथ मलका आलिया और शहजादा हाशिम भी जाएंगे, बादशाह ने कहा।
आपके हुक्म की तामील होगी जहां पना, वजीर आजम ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। अब आप जा सकती हैं, बादशाह ने कहा तो वजीर आजम उठा, सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया और कमरे से बाहर निकल गया। शहजादे, अब आप भी अपनी अम्मी हजूर से जाकर कह दें ताकि वो भी तैयार हो जाएं, बादशाह ने शहजादे से कहा। तो शहजादा भी अपनी कुर्सी से उठा और उसने भी सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया और फिर वो भी कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद बादशाह, मलका और शहजादा हाशिम सिपाहियों के एक दस्ते के हमरा रियासत फूल नगर के लिए रवाना हो गए। उनकी बग्गी में 4 तेज रफ्तार घोड़े जुते हुए थे, इसलिए वो बहुत ही तेज रफ्तारी से सफर करते हुए रियासत फूल नगर की सरहद पर पहुंच गए। शाही रिवाज के मुताबिक फूल नगर का बादशाह मलका और शहजादी शबनम उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उन्होंने आरान के बादशाह मलका और शहजादी का पुरजोश इस्तकबाल किया और फिर मेजबान बादशाह मेहमानों को लेकर अपने शाही महल में पहुंच गया। शहजादा हाशिम ने शहजादी शबनम को देखा तो उसे दिल ही दिल में अफसोस होने लगा। वो सोचने लगा कि काश उसने पहले शहजादी शबनम को देख लिया होता तो वो कभी भी उसे कुर्बान करने का ना सोचता, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो वादा कर चुका था। अब अगर वो अपने वादे से पीछे हटता तो सरगम जादूगर उसे हलाक कर देता। शहजादी शबनम बहुत ही खूबसूरत, मासूम और भोली भाली थी और शहजादा हाशिम ने शहजादी शबनम की कलेजी खानी थी। शहजादा हाशिम कुछ देर तो यही सोचता रहा और फिर उसे ख्याल आया कि उसने तो एक बड़ा मकसद हासिल करना है। उसने एक बहुत बड़े मुल्क का बादशाह बनना है, ना सिर्फ बहुत बड़ा बादशाह बनना है बल्कि बहुत बड़ा जादूगर भी, और बड़े मकासद के लिए उसे बड़ी कुर्बानियां देनी ही पड़ेंगी। इस ख्याल के आते ही शहजादा मुतमईन हो गया। वो इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था और उसे पता ही ना चला कि वो सब खाने की मेज पर पहुंच चुके हैं। शहजादा हुजूर तो किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं, शहजादी शबनम ने कहा तो शहजादा चौंक पड़ा। जी जी, बस ऐसे ही, शहजादा हाशिम ने शहजादी शबनम को गौर से देखते हुए कहा। खाना शुरू कीजिए, मेजबान बादशाह ने कहा तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। शाह मुअज्जम, हम आपके पास एक खास मकसद के लिए आए हैं। खाने के बाद शाह आरान ने अपने मेजबान बादशाह से कहा। जी इरशाद फरमाइए, हम सुन रहे हैं, बादशाह ने शाह आरान से कहा। मलका और शहजादी शबनम भी शाह आरान की तरफ मुतवज्जा हो गए। शाह मुअज्जम, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, शाह आरान ने मेजबान बादशाह से कहा। इसमें कोई शक नहीं है सुल्तान मुअज्जम, मेजबान बादशाह ने बड़े एहतराम से कहा। हम चाहते हैं कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें, शाह आरान ने कहा। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझ सके सुल्तान मुअज्जम, मेजबान बादशाह ने कहा। शाह मुअज्जम का मतलब है कि हमारी बेटी शहजादी शबनम की शादी उनके बेटे शहजादा हाशिम से हो जाए। क्यों शाह मुअज्जम, हमने दुरुस्त कहा ना, मेजबान मलका ने पहले अपने खावंद और फिर शाह आरान से कहा। जी हाँ मलका आलिया, आपने दुरुस्त फरमाया, शाह आरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप शाह मुअज्जम का मतलब समझ गई हैं, तो आप ही हमें मशवरा दें कि हम शाह आरान को क्या जवाब दें, मेजबान बादशाह ने मलका आलिया से कहा। मलका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जिसका मतलब था कि उसे ये रिश्ता मंजूर है। शाह आरान आपके बहुत ही गहरे और पुराने दोस्त हैं, अब आप इन्हें इनकार तो नहीं कर सकते, मलका ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर शहजादी शबनम की तरफ देखा जिसने शर्माकर गर्दन झुका ली और फिर मजीद बातें होने से पहले ही वो उठकर चली गई। आप दुरुस्त कहती हैं मलका आलिया, हम शाह आरान जैसे अजीम दोस्त और अजीम बादशाह को इनकार नहीं कर सकते, मेजबान बादशाह ने कहा तो शाह आरान, मलका और शहजादा हाशिम खुश हो गए। आपने हमारी दोस्ती की लाज रख ली, हम आपके एहसानमंद हैं। हम मंगनी की अंगूठी साथ लाए हैं और हम शहजादी शबनम को ये अंगूठी पहना कर जाएंगे, शाह आरान ने कहा। अब शहजादी शबनम आपकी अमानत है शाह मुअज्जम, जिस वक्त चाहें इसे अंगूठी पहना दें और जिस वक्त चाहें इसकी बारात लेकर आ जाएं, मेजबान मलका ने शाह आरान से कहा। शुक्रिया मलका आलिया, अंगूठी पहनाने की रस्म का इंतजाम किया जाए, मलका आरान ने मलका फूल नगर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। तो मेजबान बादशाह ने फौरन गुलामों को तलब किया और वजीर आजम को भी बुलवा लिया। जब फूल नगर का वजीर आजम आ गया तो बादशाह ने उसे मंगनी की रस्म की तकरीब का इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। शहजादा हाशिम बहुत खुश था, उसे अपनी मंजिल बहुत करीब नजर आ रही थी। मंगनी के बाद वो वापस अपने मुल्क पहुंच गए। अब रात भी हो गई थी। बादशाह और मलका चूंकि सफर से थक चुके थे इसलिए वो तो फौरन ही सो गए, जबकि शहजादे की नजरों से नींद कोसों दूर थी। उसने आज ही रात शहजादी को अगवा करना था और उसे सरगम जादूगर के पास पहुंचाना था। इस मकसद के लिए उसने अपनी एक खास कनीज को बुलवाया। उसने अपना शहजादों वाला लिबास उतार कर आम लिबास पहन लिया। शहजादा हजूर, आपने मुझे याद किया, कनीज ने शहजादे के पास पहुंचते हुए कहा। हाँ, हमें तुमसे एक जरूरी काम है और तुमने हमारे साथ चलना है, शहजादे ने कहा। बहुत बेहतर शहजादा हजूर, कनीज ने अदब से सर झुकाते हुए कहा। और फिर कुछ देर बाद शहजादा हाशिम एक खुफिया रास्ते से शाही महल से बाहर आ गया।
कनीज भी उसके साथ थी। किसी को भी पता न चल सका कि शहजादा महल से बाहर जा रहा है। 2 तेज रफ्तार घोड़ों का इंतजाम उसने पहले ही किया हुआ था। एक घोड़े पर वो खुद बैठा और दूसरे घोड़े पर उसने कनीज को बिठा दिया। सुनो कनीज, हम शहजादी शबनम से मिलने जा रहे हैं। हमने शहजादी शबनम से वादा किया था कि हम आज रात उससे मिलने आएंगे। तुमने शहजादी के महल में जाना है, जहां तुम्हें शहजादी की एक कनीज मिलेगी जो तुम्हारी रहनुमाई शहजादी शबनम तक करेगी। तुम दोनों कनीजें शहजादी शबनम को लेकर महल के साथ वाले जंगल में आ जाना। वहां हम कुछ देर शहजादी से बातें करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। जिस तरह हम खुफिया रास्ते से आए हैं उसी तरह शहजादी शबनम भी खुफिया रास्ते से आएंगी। लेकिन याद रहे कि हमारी इस मुलाकात का इल्म किसी को ना हो पाए। शहजादे ने कनीज को समझाते हुए कहा। शहजादा हाशिम मंगनी के दौरान ही शहजादी शबनम से चिकनी चुपड़ी बातें कर चुका था और फिर जैसे ही उसे अलहदगी में मौका मिला उसने शहजादी शबनम को इस मुलाकात के लिए राजी कर दिया। उसने कहा था कि उसने शहजादी से मुस्तकबिल के मुतल्लिक बहुत सी ज़रूरी बातें करनी हैं। शहजादी चूंकि बहुत ही मासूम और भोली भाली थी इसलिए शहजादे की बातों में आ गई और उसने उन तमाम बातों को राज में रखने का वादा भी कर लिया। शहजादी ये जानती थी कि शहजादा हाशिम उसका मंगेतर है, मगर उसे मालूम नहीं था कि शहजादा उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और जादूगर बनने के लिए उसकी कलेजी निकाल कर खाना चाहता है। शहजादी शबनम ने अपनी एक खास कनीज को अपने इस राज में शामिल कर लिया। कनीज को समझाने के बाद शहजादा हाशिम और कनीज तेज रफ्तारी से सफर करते हुए मुल्क फूल नगर पहुंच गए। शाही महल के अकब में जंगल था। जंगल से आगे पहाड़ों का एक तवील सिलसिला और उन्हीं पहाड़ों के दरमियान से एक दरिया भी निकलता था जो जंगल में से गुजरता था। शहजादा हाशिम के इरादे बहुत ही खतरनाक थे। वह जंगल में उस जगह रुक गया और उसने कनीज को महल का रास्ता समझा दिया। तुम मुहाफिजों से कहोगी कि तुम शहजादी शबनम की खास कनीज हो तो वो तुम्हें महल में दाखिल होने देंगे। बड़े दरवाजे के करीब ही शहजादी शबनम की कनीज चांदी मौजूद होगी। वो तुम्हें शहजादी के पास ले जाएगी। शहजादा हाशिम ने एक बार फिर कनीज को समझाते हुए कहा। कनीज ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो महल की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद वह शहजादा हाशिम की नज़रों से ओझल हो गई और शहजादा हाशिम उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे 3 साए अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। शहजादा हाशिम खुश हो गया। शहजादी शबनम और दोनों कनीजें इस तरफ आ रही थीं और फिर चंद लम्हों बाद वो तीनों साए शहजादा हाशिम के करीब पहुंच गए। वो वाकई शहजादी शबनम और दोनों कनीजें थीं। आपने हमसे मुस्तकबिल की क्या बातें करनी है शहजादा हजूर? शहजादी शबनम ने शर्माते हुए पूछा। तुम दोनों हमसे दूर दरिया के किनारे पर चली जाओ ताकि हम जरूरी बातें कर सकें। शहजादे ने दोनों कनीजों को हुक्म देते हुए कहा। तो हुक्म सुनकर दोनों कनीजें दरिया के किनारे की तरफ बढ़ गईं। आइए शहजादी हजूर, हम उस दरख्त के पीछे बैठकर बातें करते हैं। जब कनीजें दरिया के किनारे पर पहुंच गईं तो शहजादे ने शहजादी से कहा और फिर वो दोनों दरख्त के पीछे हो गए। अब वो दोनों कनीजों को नजर नहीं आ रहे थे। जमीन पर बैठते ही शहजादा हाशिम ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाल लिया। उस रुमाल पर उसने बेहोशी की दवाई छिड़की हुई थी। शहजादी शबनम को एहसास भी ना हुआ और उसने वो रुमाल शहजादी शबनम की नाक से लगा दिया। शहजादी फौरन ही बेहोश हो गई। शहजादा हाशिम ने शहजादी को जमीन पर लिटाया और खुद तेज तेज कदमों से चलता हुआ दरिया के किनारे पहुंच गया जहां दोनों कनीजें बैठी हुई थी। शहजादा हाशिम का हाथ अपनी तलवार की नियाम पर था। शहजादा हाशिम को इस तरह अकेले आते देखकर कनीजें उठकर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर घबराहट के तासुरात थे। शहजादा हजूर, शहजादी साहिबा कहाँ हैं? शहजादी शबनम की कनीज ने शहजादे से पूछा। शहजादी को सांप ने डस लिया है, शहजादा हाशिम ने कहा। तो कनीज और ज्यादा घबरा गई। अब क्या होगा? कनीज ने कहा और वो उस तरफ बढ़ने लगी जहां शहजादी थी। लेकिन अभी उसने एक ही कदम उठाया था कि शहजादा हाशिम की तलवार हरकत में आई और कनीज का सर कट कर जमीन पर गिर गया और उसका जिस्म तड़पने लगा। शहजादा हजूर, ये आपने क्या किया? शहजादा हाशिम की कनीज ने खौफजदा लहजे में कहा। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है, शहजादे ने जालिमाना अंदाज में कहा और उसने एक बार फिर तलवार चलाई और इस मर्तबा उसकी अपनी कनीज का सर कट गया। शहजादा हाशिम ने दोनों कनीजों के सर और जिस्म उठाकर दरिया में फेंक दिए। उसे मालूम था कि सुबह होने तक ये जिस्म बहुत दूर जा चुके होंगे और मुल्क फूल नगर के लोग इन कटे हुए सरों और जिस्मों को नहीं ढूंढ सकेंगे। इस काम से फारिग होकर शहजादा हाशिम वापस शहजादी शबनम के करीब पहुंचा तो वह चौंक पड़ा क्योंकि शहजादी के करीब ही सरगम जादूगर खड़ा हुआ था। कनीजों को कत्ल करके तुमने बहुत अच्छा किया है शहजादे। जादूगर बनने के लिए जालिम बनना पहली शर्त है, सरगम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शहजादा हाशिम खुश हो गया। अगर मैं कनीजों को कत्ल न करता तो ये किसी न किसी को बता देती कि शहजादी शबनम को मैंने अगवा किया है। अब इनकी मौत से मेरा ये राज भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। शहजादे ने कहा। तुमने बहुत अच्छा किया है, मैं अब शहजादी को ले जा रहा हूँ।
तुम अपने मुल्क पहुंचो। सुबह जब शहजादी के अगवा की इत्तला तुम तक पहुंचे तो तुम फूल नगर आ जाना और बादशाह के आदमियों के साथ मिलकर शहजादी शबनम को तलाश करना। अगले दिन तुम शहर बसरा चले जाना। आजकल उमरू बसरा शहर में है। उसे तलाश करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो शैतान की तरह मशहूर है। फिर जिस तरह मैंने तुम्हें समझाया है उसी तरह करना। सरगम जादूगर ने शहजादे को समझाते हुए कहा तो शहजादे ने इकरार में सर हिला दिया। इसके बाद सरगम जादूगर ने बेहोश शहजादी को उठाया और गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद शहजादा अपने घोड़े पर सवार हुआ और सुबह होने से पहले अपने मुल्क की सरहद में दाखिल हो गया। अपने शाही महल में वो खुफिया रास्ते से ही दाखिल हुआ। शहजादा हजूर, शहजादा हजूर। शहजादा हाशिम अपने कमरे में सोया हुआ था कि एक गुलाम की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई। क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं? शहजादा हाशिम ने गुस्सीले लहजे में कहा और फिर वो बिस्तर से उठा और उसने दीवार से लटकी हुई तलवार उतार ली। शहजादे को तलवार उतारते देखकर गुलाम थर थर कांपने लगा। शहजादा हजूर, जहां पनाह ने आपको फौरी तौर पर याद फरमाया है। शहजादी शबनम साहिबा के बारे में उन्हें कोई बुरी खबर मिली है। गुलाम ने फौरन ही हाथ बांधते हुए कहा, मगर उसका जिस्म कपकपा रहा था। शहजादी के बारे में बुरी खबर? तुम चलो, हम अभी आती हैं। शहजादा हाशिम ने गुलाम से कहा तो गुलाम वहां से भाग गया। शहजादे ने भी फौरन ही लिबास तब्दील किया और दरबार में पहुंच गया। शहजादा दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि शाह आरान काफी परेशान थे। शहजादे, ये फूल नगर के कासिद हैं और ये पैगाम लाए हैं कि शहजादी शबनम अपने महल से गायब हैं। शाह आरान ने कुर्सी पर बैठते हुए एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी शबनम अपने महल से गायब हैं? हम समझे नहीं अब्बा हजूर। शहजादे ने हैरत भरे लहजे में कहा, शहजादी शबनम रात को अपने कमरे में सोई हुई थी और सुबह को गायब पाई गई। शहजादी के साथ साथ उनकी एक खास कनीज भी गायब है। शाह आरान ने शहजादा हाशिम से कहा, यह कैसे हो सकता है? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। शहजादे ने परेशान लहजे में कहा, शहजादे, आप ऐसा करें कि फौरी तौर पर फूल नगर चले जाएं और वहां शहजादी को तलाश करने की कोशिश करें। शहजादी अब हमारी बेटी है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अब हम पर भी आयद होती है। शाह आरान ने कहा, बहुत बेहतर अब्बा हजूर, हम नाश्ता करके अभी रवाना हो जाती हैं। शहजादा हाशिम ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और फिर शहजादे ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और कासिद के साथ ही फूल नगर पहुंच गया। फूल नगर का बादशाह और मलका बहुत परेशान और गमगीन दिखाई दे रहे थे। जहां पना ये सब कैसे हो गया? शहजादी साहिबा कहाँ गायब हो गईं? शहजादे ने फूल नगर के बादशाह से पूछा। शहजादे, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चल सका। हमने अपने आदमी मुल्क के कोने कोने में भेज दिए हैं, देखो क्या नतीजा निकलता है। फूल नगर के बादशाह ने गमगीन लहजे में कहा, आप चंद आदमी हमारे साथ भेजें, हम खुद शहजादी साहिबा की तलाश में जाएंगे। शहजादे ने भी अपने लहजे को गमगीन बनाते हुए कहा। तो फूल नगर के बादशाह ने 2 आदमी शहजादा हाशिम के साथ भेज दिए। सारा दिन शहजादा हाशिम उन आदमियों के साथ इधर उधर घूमता रहा, लेकिन शहजादी का कहीं भी कोई सुराग न मिल सका। तलाश करने वाले तमाम अफराद शाम को थक हार कर वापिस आ गए। शहजादा हाशिम भी बहुत थका हुआ और गमगीन नजर आ रहा था। बादशाह सलामत, आप परेशान न हो। ऐसे मौकों पर सुना है कि ख्वाजा उमरू अय्यार मजलूम इंसानों की मदद करता है। मैं कल सुबह ही ख्वाजा उमरू अय्यार की मदद हासिल करने के लिए जाऊंगा। शहजादे ने फूल नगर के बादशाह से कहा, ख्वाजा उमरू अय्यार? हाँ, ये नाम तो हमने भी सुना हुआ है। फूल नगर के बादशाह ने चौंकते हुए कहा, बस फिर आप फिक्र न करें, मैं सुबह सवेरे ख्वाजा उमरू अय्यार के पास पहुंच जाऊंगा। शहजादा हाशिम ने कहा, ये ख्वाजा उमरू अय्यार कहाँ रहता है? फूल नगर के बादशाह ने पूछा। शाह मुअज्जम, ख्वाजा उमरू अय्यार बसरा शहर का रहने वाला है, मैं उसे तलाश कर लूंगा। शहजादा हाशिम ने कहा, बसरा शहर यहाँ से 2 दिन की मुसाफत पर है, आपको 2 दिन जाने और 2 दिन आने में लगेंगे। ठीक है शहजादे, आप ख्वाजा उमरू अय्यार के पास जाएं, हम अपने तौर पर शहजादी शबनम को तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। फूल नगर के बादशाह ने कहा और फिर अगली सुबह शहजादा हाशिम एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर बसरा शहर की तरफ चल दिया। दूसरे दिन वो शाम को बसरा शहर पहुंच गया। भाई साहब, मेरी बात सुनेंगे आप? शहजादा हाशिम ने एक आदमी को रोकते हुए कहा। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उस आदमी ने कहा, मुझे ख्वाजा उमरू के घर जाना है, आप बताएंगे कि ख्वाजा उमरू का घर कहाँ है? शहजादा हाशिम ने पूछा। जी हाँ, वो जो सामने महल नुमा बड़ी हवेली नजर आ रही है, वो ख्वाजा साहब का घर है। उस आदमी ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। शहजादा हाशिम को उमरू अय्यार का घर मालूम हो गया। उसने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया तो वो आदमी आगे बढ़ गया। शहजादा उमरू की हवेली की तरफ बढ़ने लगा। चंद कदम चलने के बाद वह हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद एक खादिम ने दरवाजा खोला। जी जनाब, खादिम ने शहजादे के लिबास से मुतासिर होते हुए कहा, क्योंकि उसने शहजादों वाला लिबास पहना हुआ था।
हमारा नाम शहजादा हाशिम है और हमें ख्वाजा उमर अय्यार से मिलना है। आप कुछ देर इंतज़ार करें, मैं मालिक को इतला करता हूँ। खादिम ने कहा और हवेली के अंदर चला गया। आइए जनाब, मालिक आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ देर बाद खादिम ने दोबारा दरवाजे पर आकर कहा तो शहजादा हाशिम उसके साथ हवेली के मेहमान खाने में पहुंच गया, जहां उमर अय्यार उसका मुंतजिर था। उमर अय्यार को देखकर शहजादे को मायूसी हुई। उसके ख्याल के मुताबिक उमर तवील कामत, मोटी जिसामत और पुररोब चेहरे वाला इंसान होगा, लेकिन उमर उसके ख्याल के बिल्कुल उलट निकला। तारुफ हो जाने के बाद उमर ने शहजादे हाशिम से कहा, आप तवील सफ़र से आ रहे हैं और भूखे दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस है कि मेरी बेगम आजकल बीमार है, इसलिए वो खाना नहीं बना सकती। आप ऐसा करें कि मेरे खादिम को एक अशरफी दे दें, वो आपके लिए तनूर से खाना ले आएगा। उमर अय्यार ने शहजादा हाशिम से कहा, जी बहुत बेहतर। शहजादा हाशिम ने उमर से कहा और फिर उसने जेब से 2 अशरफियाँ निकाल कर उमर अय्यार के खादिम को दे दी, क्योंकि उसे भूख वाकई बहुत ज़ोर से लगी हुई थी। खादिम भाग कर गया और उसके लिए खाना ले आया। जी अब फरमाइए कैसे आना हुआ। शहजादा खाने से फारिग हुआ तो उमर अय्यार ने उससे पूछा, मैंने आपको बताया है कि मैं मुल्क आरान का शहजादा हाशिम हूँ। जी हाँ, मुझे याद है, आपने अपना यही नाम बताया था, उमर अय्यार ने कहा। हमारे एक पड़ोसी मुल्क है फूलनगर, उसकी शहजादी शबनम से मेरी मंगनी हो चुकी है। 3 दिन पहले शहजादी अपने कमरे से गायब पाई गई। हमने उसे बहुत तलाश किया लेकिन उसका कुछ पता न चला। फिर एक बुजुर्ग ने बताया कि शहजादी शबनम सरगम जादूगर के पास है। सरगम जादूगर हमारे मुल्क आरान के करीब ही पहाड़ों में रहता है। उस बुजुर्ग ने ही हमें यह मशवरा दिया कि हम आपकी मदद हासिल करें। ख्वाजा उमर साहब, अगर आप शहजादी शबनम को उस जालिम जादूगर की कैद से आज़ाद करा दें तो हम अपने मुल्क का आधा खजाना आपको दे देंगे। हमारे अलावा शहजादी शबनम के वालिद बादशाह भी अपने मुल्क का आधा खजाना आपको इनाम में देंगे। शहजादा हाशिम ने निहायत ही मक्कारी से झूठ बोलते हुए कहा। 2 मुल्कों के आधे आधे खजाने का सुनकर उमर खुश हो गया। शहजादी शबनम को आज़ाद कराना तो उसके लिए कोई मसला नहीं था। उसे 2 मुल्कों का आधा खजाना भी मिलना था और उस जादूगर ने जो खजाना जमा किया हुआ था उसे भी उमर ने अपने कब्जे में लेना था। यानी उमर को 3 अतराफ से दौलत आती हुई नजर आ रही थी। शहजादा हाशिम, हम ऐसे काम किसी दौलत के लालच में नहीं करते, लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे तो हम खजाना लेने से इनकार भी नहीं करेंगे, उमर अय्यार ने कहा। तो आप चल रहे हैं हमारे साथ? शहजादा हाशिम ने खुश होते हुए कहा। शहजादा हजूर, मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपको कैसे इनकार कर सकता हूँ, उमर अय्यार ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। आपके लिए एक कीमती मोती मैं पहले ही लेकर आया हूँ, शहजादा हाशिम ने उमर से कहा और फिर उसने एक मोती उमर की तरफ बढ़ा दिया। उमर मोती को देखकर बहुत खुश हुआ। उमर ने उलट पलट कर मोती देखा तो मोती वाकई बहुत कीमती था। शहजादा हजूर, आप बहुत सखी शहजादे मालूम होते हैं, उमर अय्यार ने शहजादा हाशिम की तारीफ करते हुए कहा। तो शहजादा हाशिम उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। ऐसे कई मोती हमारे खजाने में मौजूद हैं ख्वाजा साहब, और अब वो तमाम मोती आपके होने वाले हैं, शहजादा हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उमर अय्यार का चेहरा खुशी से खिल उठा। शहजादा हजूर, मैं रात को तो सफ़र पर नहीं निकलता, लिहाजा आज रात आप मेरे इस गरीब खाने में मेहमान बनकर रहें। मैं कल सुबह सवेरे आपके साथ चलूँगा, उमर ने कहा। हमने भी 2 दिन मुसलसल सफ़र किया है, हम भी आज रात आराम करके थकावट दूर करना चाहते हैं, शहजादा हाशिम ने कहा। तो उमर मेहमान खाने से निकलकर अपने रिहायशी कमरों की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में शहजादा हाशिम का दिया हुआ मोती था। उमर उस मोती को गौर से देख रहा था और उसे बार बार हवा में उछाल रहा था। वो अंदाजा लगा रहा था कि इस मोती की कीमत लाखों सोने की अशरफियाँ होंगी। उमर एक सतून के पास पहुंचा तो यकदम एक हाथ उसके हाथों की तरफ बढ़ा और मोती उसके हाथ से निकल गया। शौहर हो तो आप जैसा, आप मेरे लिए कितना कीमती मोती लाए हैं, शुक्रिया, उमर अय्यार की बीवी चांद तारा ने उसके सामने आते हुए कहा। उमर ने उसे कुछ कहना चाहा लेकिन उसने उमर की बात ही ना सुनी और कहकहा लगाती हुई वहां से चली गई। मोटी भैंस, मेरी दौलत की दुश्मन, उमर अय्यार ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट सुनने वाला कोई नहीं था। वह दुखी दिल के साथ अपने सोने वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं कहाँ हूँ, शहजादी शबनम ने होश में आते ही कहा। वह उस वक्त सरगम जादूगर की गार में थी और सरगम जादूगर उसके सामने था। जादूगर को देखकर शहजादी शबनम खौफजदा हो गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। मुझसे मत डरो शहजादी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, सरगम जादूगर ने नरम लहजे में कहा। क्या तुम इंसान हो, शहजादी ने खौफजदा लहजे में सरगम जादूगर से पूछा। हाँ अच्छी शहजादी, मैं इंसान ही हूँ। नहीं नहीं, तुम रीछ हो, तुम कोई भूत हो, तुम इंसान नहीं हो, शहजादी ने हकलाते हुए कहा। नहीं नहीं शहजादी, मैं रीछ या भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ। मैं इंसान हूँ तो तुमसे बातें कर रहा हूँ।
जादूगर ने बदस्तूर नरम लहजे में कहा। सरगम जादूगर के नरम लहजे की वजह से शहजादी शबनम का खौफ कुछ कम हो गया और उसने गौर से चारों तरफ गार में देखना शुरू कर दिया। मैं तो शहजादा हाशिम के साथ थी, यहाँ तक कैसे पहुँच गई और ये कौन सी जगह है? प्यारी शहजादी, तुम इस वक्त मेरी गार में हो, जादूगर ने कहा। मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं शहजादा हाशिम के साथ थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? शहजादी शबनम ने अपना सवाल दोहराते हुए कहा। प्यारी शहजादी, शहजादा हाशिम बहुत ही धोखेबाज इंसान है। तुम याद करो, उसने तुम्हें रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया था, जादूगर ने कहा। तो शहजादी शबनम को याद आ गया, वाकई शहजादे ने उसकी नाक पर रुमाल रखा था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। वो तो मेरे मंगेतर हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्यारी शहजादी, उसने तुमसे मंगनी अपने मतलब की खातिर की है, जादूगर ने कहा। तो शहजादी बेख्तियार चौंक पड़ी। अपने मतलब की खातिर? क्या है उसका मतलब? शहजादी शबनम ने हैरत भरे लहजे में पूछा। दरअसल शहजादा हाशिम जादूगर बनना चाहता है ताकि अपने पड़ोस की तमाम रियासतों को अपने मुल्क में शामिल कर सके और खुद बहुत बड़ा बादशाह बन जाए। और जादूगर बनने के लिए जरूरी है कि वो तुम्हारी कलेजी खाए, इसलिए उसने तुमसे मंगनी की है ताकि आसानी के साथ तुम्हें अगवा करके कत्ल कर दे और फिर तुम्हारी कलेजी निकाल कर खा जाए, सरगम जादूगर ने तफसील से बात करते हुए कहा। मगर शहजादी को जादूगर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन शहजादे का रुमाल से उसे बेहोश करना उस जादूगर की बात को सच कर रहा था। तुम कौन हो और मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? हूं तो मैं भी जादूगर, मेरा नाम सरगम जादूगर है, लेकिन मैं इंतहाई नरम दिल और रहम दिल जादूगर हूँ। मैं किसी इंसान को मुसीबत में नहीं देख सकता। मैं जब तुम्हारे पास पहुंचा तो शहजादा हाशिम 2 कनीजों को कत्ल कर चुका था और तलवार लिए तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था। मैं तुम्हें उससे बचाकर यहाँ ले आया, सरगम जादूगर ने शहजादी से कहा। क्या शहजादे ने दोनों कनीजों को कत्ल कर दिया है और वो मुझे भी कत्ल करने लगा था? शहजादी शबनम ने हैरत की शिद्दत से अकलाते हुए कहा, साथ ही उसकी आंखों में खौफ भी उभर आया। हाँ शहजादी, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन अब तुम फिक्र ना करो, अब तुम मेरी पनाह में हो, अब शहजादा हाशिम तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, सरगम जादूगर ने बहुत नरम लहजे में कहा। तुम मुझे मेरे महल में पहुंचा दो, शहजादी शबनम ने सरगम जादूगर से कहा। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे शाही महल में पहुंचा देता हूँ, लेकिन एक मसला है, शहजादा हाशिम दोबारा तुम्हें अगवा करके कत्ल कर देगा, इसलिए अभी तुम्हारा महल में वापस जाना मुनासिब नहीं, सरगम जादूगर ने कहा। तो फिर मैं वापस कब अपने महल जा सकूंगी? शहजादी ने पूछा। मैं जादू के जरिए उससे राब्ता करता हूँ और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे, शायद वो मेरी बात मान जाए, जादूगर ने कहा। तुम उधर एक कोने में जाकर सो जाओ, मैं शहजादा हाशिम से राब्ता करने की कोशिश करता हूँ, जादूगर ने कहा। तो शहजादी एक कोने की तरफ बढ़ गई जहाँ कालीन पर बिस्तर बिछा हुआ था। जब वो बिस्तर पर लेटी तो जादूगर ने उसकी तरफ हाथ का इशारा किया तो उसे फौरी तौर पर नींद आ गई। शहजादी के सो जाने के बाद सरगम जादूगर गार के दूसरे कोने की तरफ बढ़ा जहाँ उसका संदूक रखा हुआ था। उसने संदूक का ढक्कन खोला और उसमें से एक गुड़िया निकाल ली। उसने गुड़िया के सर पर हाथ फेरा और एक सुई उसके सर में से खींच दी। जैसे ही सुई निकली, गुड़िया की आंखें जिंदा इंसानों जैसी हो गई और उसके होंठों पर भी हरकत पैदा हुई। सरगम जादूगर, तुमने शहजादी शबनम से शादी करने के लिए बड़ा अय्याराना मंसूबा बनाया है, गुड़िया की हंसती हुई आवाज सरगम जादूगर को सुनाई दी। तुम ही ने तो कहा था कि मैं शहजादी शबनम से शादी करने के लिए कोई ऐसा मंसूबा बनाऊं कि शहजादी शबनम खुद शादी पर तैयार हो जाए, और उस शादी से पहले उम्र यार को भी मरना चाहिए, वरना वो इस शादी में रुकावट डाल सकता है, जादूगर ने भी मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुमने शहजादा हाशिम को खूब बेवकूफ बनाया है, गुड़िया ने कहा। यह भी इत्तेफाक है कि शहजादा हाशिम उस दिन अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकला हुआ था। बस उसे देखकर ही मेरे जहन में यह मंसूबा आ गया और फिर मैंने जादू के जरिए ही शहजादा हाशिम को भटका दिया और वह भटक कर मेरे पास पहुंच गया और फिर हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक होता चला गया, जादूगर ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। अय्यारी में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता सरगम जादूगर, यहाँ तक कि उम्र अय्यार भी नहीं, गुड़िया ने हंसते हुए कहा। तो सरगम जादूगर का सीना फखर से फूल गया और उसकी गर्दन अकड़ गई। अच्छा, अब ये बताओ कि शहजादा हाशिम उम्र अय्यार से मिला है या नहीं? हाँ, शहजादा हाशिम उम्र अय्यार से मिल चुका है और उम्र उसकी बातों में आ गया है। जैसे ही उम्र तुम्हारे गार में दाखिल होगा, शहजादा हाशिम उसकी गर्दन उड़ा देगा, गुड़िया ने कहा। उम्र बहुत अय्यार है, कहीं वो बच ना जाए, सरगम जादूगर ने कहा। नहीं, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, गुड़िया ने कहा। उसे कई बार मारने की कोशिश की गई है, लेकिन वो हर बार बच जाता है, जादूगर ने कहा। वो जादू के वार से बचता है, उसके पास कुछ ऐसी करामाती चीजें हैं जो उसे जादू से महफूज रखती हैं, लेकिन अब उसे मारने वाला जादूगर नहीं होगा।
वो एक आम इंसान होगा और उमरू उस आम इंसान से कैसे बच सकेगा? गुड़िया ने कहा। हाँ, यकीन तो मुझे भी है कि उमरू इस बार नहीं बच सकेगा। मैंने मंसूबा ही ऐसा बनाया है कि आज तक उसके खिलाफ किसी ने ऐसा मंसूबा नहीं बनाया होगा। लेकिन किसी वक्त जहन में खदशा पैदा हो जाता है कि कहीं वो शहजादा हाशिम से भी बच ना जाए। सरगम जादूगर ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यकीन रखो, उमरू अय्यार तुम्हारे गार से बचकर नहीं जाएगा। उमरू अय्यार बूढ़ा है और कमजोर जिस्म का मालिक है, जबकि शहजादा हाशिम नौजवान, ताकतवर और इंतहाई फुर्तीला है। उसके वार से बचना उमरू के बस का काम नहीं। गुड़िया ने कहा। तुम ठीक कहती हो, मैं ख्वामखा परेशान हो रहा हूँ, जादूगर ने कहा। ऐसा इसलिए है कि उमरू अय्यार जादूगरों में बहुत मशहूर हो चुका है, गुड़िया ने कहा। ठीक है, अब तुम आराम करो। मैंने तो तुमसे सिर्फ इतना पूछना था कि शहजादा हाशिम उमरू से मिल चुका है या नहीं। सरगम जादूगर ने गुड़िया से कहा और फिर सुई उसके सर में चुभो दी और गुड़िया के होंठों की हरकत भी बंद हो गई और उसकी आंखें भी बेजान हो गईं। सरगम जादूगर ने गुड़िया को वापस संदूक में रख दिया और फिर वो शहजादी शबनम के करीब आ गया। उसने सोई हुई शहजादी की तरफ हाथ का इशारा किया तो शहजादी शबनम की आंख खुल गई और वो उठकर बैठ गई। हाँ, क्या हुआ? क्या तुमने अपने जादू के जरिए शहजादा हाशिम से राब्ता किया है? शहजादी शबनम ने पूछा। हाँ, मैंने उससे बात की है, जादूगर ने मायूस लहजे में कहा। फिर क्या कहा उसने? शहजादी ने बेचैन लहजे में पूछा। उसका कहना है कि उसे जादूगर बनने के लिए शहजादी की कलेजी खाना बहुत जरूरी है, इसलिए वो शहजादी की कलेजी खाए बगैर नहीं रह सकता, जादूगर ने कहा। तो उसकी बात सुनकर शहजादी के चेहरे पर भी मायूसी के तासुरात फैल गए। फिर अब क्या किया जाए? शहजादी शबनम ने खौफजदा लहजे में पूछा। शहजादी, तुम जहाँ कहीं भी चली जाओगी, वो अपने उस्ताद जादूगर की मदद से वहां पहुंच जाएगा और तुम्हें अगवा कर लेगा, फिर तुम्हारी कलेजी निकाल कर खा जाएगा, जादूगर ने शहजादी शबनम को और ज्यादा डराते हुए कहा। क्या उससे बचने का कोई तरीका नहीं? शहजादी ने जादूगर से पूछा। मुझे सोचने दो, शायद कोई तरीका समझ में आ जाए, जादूगर ने कहा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा जाहिर करने लगा जैसे वो सोच में डूबा हुआ हो। शहजादी, एक तरीका है तो सही। काफी देर बाद जादूगर ने आंखें खोलते हुए कहा। वो क्या तरीका है? शहजादी ने पूछा। लेकिन वो तरीका अमल करने के काबिल नहीं। उस तरीके को आप भी पसंद नहीं करेंगी और मुझे भी वो तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए रहने दें, जादूगर ने कहा। ये तो मेरी जिंदगी का मसला है, मैं हर तरीके पर अमल करूंगी, तुम तरीका बताओ, शहजादी ने कहा। मैंने कहा ना शहजादी, वो कोई अच्छा तरीका नहीं है, बस रहने दो, जादूगर ने कहा। मेहरबानी करो सरगम जादूगर, मेरी जिंदगी बचाने की कोशिश करो, शहजादी शबनम ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। शहजादी, अगर तुम किसी बहुत बड़े जादूगर से शादी कर लो तो फिर शहजादा हाशिम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, सरगम जादूगर ने शहजादी की तरफ देखते हुए कहा। किसी बड़े जादूगर से शादी? शहजादी शबनम ने चौंकते हुए कहा। हाँ, किसी बहुत बड़े जादूगर से शादी करके ही तुम अपनी जिंदगी बचा सकती हो, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं, सरगम जादूगर ने कहा। बहुत बड़ा जादूगर? कौन सा ऐसा जादूगर हो सकता है जिससे मैं शादी कर सकूं? शहजादी शबनम ने कहा। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, सरगम जादूगर ने कहा। मैं तुमसे शादी कर लूं? शहजादी ने खोए खोए लहजे में कहा। हाँ शहजादी, तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हारी जान बच जाएगी, सरगम जादूगर ने खुश होते हुए कहा, क्योंकि वो समझा था कि शहजादी शबनम उससे शादी करने पर रजामंद हो गई है। तुमसे शादी करने से बेहतर है कि शहजादा हाशिम मुझे कत्ल करके मेरी कलेजी खा जाए, शहजादी शबनम ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सरगम जादूगर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मेरी तौहीन कर रही हो शहजादी, जादूगर ने गुस्से से कहा। मैं तो तुम्हें देखकर डर गई थी, जिसका मतलब है कि मैंने तो तुम्हें इंसान ही नहीं समझा। अब मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं? अब मुझे मौत का खौफ भी नहीं रहा, चाहे तुम मुझे कत्ल कर दो, चाहे शहजादा हाशिम कत्ल कर दे, शहजादी शबनम ने इस मर्तबा नडर लहजे में कहा। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी शहजादी, हर हाल में। मैं देखूंगा कि तुम कब तक इनकार करती हो, जादूगर ने उसीले लहजे में कहा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इनकार करती रहूंगी, समझे तुम, शहजादी ने नफरत भरे लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि सरगम जादूगर उससे कोई बात करता, एक मक्खी भिन भिनाती हुई वहां आ गई। ये एक बहुत ही बड़ी मक्खी थी। सरगम जादूगर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। आका, होशियार, उमरू अय्यार शहजादा हाशिम के साथ गार की तरफ आ रहा है। मक्खी की आवाज सुनाई दी तो सरगम जादूगर यकदम चौंक पड़ा। शहजादा हाशिम और उमरू अय्यार एक गार के करीब पहुंच चुके थे और उमरू अय्यार शहजादा हाशिम की तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। वो जादूगर इसी गार में रहता है, एक गार के करीब पहुंचकर शहजादा हाशिम ने उमरू अय्यार से कहा और फिर वो दोनों घोड़ों से नीचे उतर आए। उमरू ने खामोशी से जंबील से तलिस्मी अंगूठी निकाली और पहन ली ताकि उस पर जादूगर के किसी जादू का असर न हो।
आप गार से बाहर ठहरें शहजादे, मैं जादूगर से निमट कर आता हूँ, उमरू अय्यार ने कहा। नहीं ख्वाजा उमरू साहब, मैं आपके साथ जाऊंगा और जादूगर से लड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, शहजादे हाशिम ने जोशीले लहजे में कहा और नियाम से तलवार निकालकर गार की तरफ बढ़ा और फिर वो गार में दाखिल हो गया। उमरू भी उसके पीछे पीछे गार में दाखिल हो गया। गार में दाखिल होते ही उमरू अय्यार ने देखा कि एक खौफनाक शक्ल वाले जादूगर ने एक लड़की को बालों से पकड़ा हुआ था। उमरू की सारी तवज्जो जादूगर और उस लड़की की तरफ थी कि शहजादा हाशिम यकदम उड़ा और उसने उमरू पर हमला कर दिया। अगर उमरू बिजली किसी तेजी से उछलकर एक तरफ ना हो गया होता तो उसकी गर्दन यकीनी तौर पर कट गई होती। उछलने की वजह से वो जमीन पर गिर गया। शहजादा हाशिम दोबारा उस पर हमलावर हुआ। उमरू समझ गया कि शहजादा हाशिम जादूगर का साथी है और उसे मारने के लिए धोखे से वहां लाया है। जैसे ही शहजादा हाशिम दोबारा हमलावर हुआ, उमरू ने तेजी से 2-3 करवटें बदली और करवटें बदलने के दौरान ही उसने खंजरे दाऊदी जंबील से निकालकर शहजादा हाशिम की तरफ फेंका। खंजर शहजादा हाशिम के दिल में जा लगा और उसकी चीख बुलंद हो गई। शहजादा हाशिम को मरते देखकर सरगम जादूगर को भी अपनी मौत नजर आने लगी, क्योंकि वो उमरू अय्यार से अच्छी तरह वाकिफ था। शहजादा हाशिम के मरते ही सरगम जादूगर मंतर पढ़ने लगा। उमरू ने एक बार फिर तेजी दिखाई और उसने तड़पते हुए शहजादे के सीने से खंजरे दाऊदी निकालकर सरगम जादूगर की गर्दन की तरफ फेंका। खंजर सरगम जादूगर की शाहरग में जा लगा और सरगम जादूगर भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उमरू अय्यार ने फौरन ही गार में चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो उसे सिर्फ एक संदूक नजर आया। उमरू अय्यार उस संदूक की तरफ बढ़ा और उसने संदूक खोल कर देखा तो संदूक में बहुत से कीमती मोती, हीरे और लाल रखे थे। उमरू अय्यार ने जल्दी से उन्हें अपनी जंबील में मुंतकिल किया और फिर सरगम जादूगर की तरफ मुतवज्जा हुआ जो अभी तक तड़प रहा था। फिर उसके देखते ही देखते सरगम जादूगर खत्म हो गया। उसके खत्म होते ही गार में अंधेरा छा गया। मैं सरगम जादूगर था, अफसोस, उमरू अय्यार के हाथों मारा गया। उस अंधेरे में सरगम जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी और फिर जब अंधेरा खत्म हुआ तो गार में जादूगर की लाश मौजूद नहीं थी, जबकि शहजादा हाशिम की लाश ऐसे ही पड़ी हुई थी और शहजादी शबनम उसके करीब खड़ी थी। आप कौन हैं? शहजादी शबनम ने ख्वाजा उमरू अय्यार को देखते हुए कहा। मैं मौते जादूगरा ख्वाजा उमरू अय्यार हूँ। गार से बाहर हमारे घोड़े मौजूद हैं। मैं आपको आपके मुल्क पहुँचाऊंगा और रास्ते में आपको सब कुछ बताऊंगा, उमरू अय्यार ने शहजादी शबनम से कहा तो उसने इकरार में सर हिलाया और फिर वो दोनों गार से बाहर निकल आए जहाँ 2 घोड़े मौजूद थे। वो दोनों घोड़ों पर सवार हुए और मुल्क फूल नगर की तरफ रवाना हो गए।